हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, जैसा कि आपको सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के आपके पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 यानी कि चारों वर्गों का आपका जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया। अब यहाँ पे काउंसलिंग की आपकी बारी है, यानी कि काउंसलिंग की बारी है। उसके बाद औपबंधी नियुक्ति पत्र किस दिन आपको जो है मिलेगा, इसको लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। और टीआरई 3.0 काउंसलिंग को लेकर के क्या कुछ आदेश जारी किया गया है शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग की तरफ से, उसको हम लोग भी देखने वाले हैं। मनपसंद आपका जिला मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी कि जब भी आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे जो 3 जिला आपको भरने के लिए दिया गया था फॉर्म में, क्या आपने वही जिला भरा है? क्या आपको वही जिला मिलेगा या कोई दूसरा? यानी कि आप अपने मनपसंद से कौन सा जिला जो है ले सकते हैं, उसको लेकर के भी हम लोग बात करने वाले हैं। काउंसलिंग में जरूरी प्रमाण पत्र ले जाएं, इसको लेकर के क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, हम लोग सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से टीआरई 3.0 से जितने भी अपडेट है सारा कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं आपको। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर काउंसलिंग के आदेश को लेकर के अगर बात करें, साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार सरकार यानी कि शिक्षा विभाग की तरफ से आपकी जो काउंसलिंग की डेट, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थियों के लिए और जो आपका जो है विद्यालय अध्यापक शिक्षकों के लिए यहाँ पे आपकी काउंसलिंग की जो डेट रखी गई थी वो इसी प्रकार से है। आप देख पा रहे हैं कि हेडमास्टर और के लिए यहाँ पे 20-22 को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव टीचर हैं यानी कि सक्षमता 2 के हैं, उनकी जो काउंसलिंग है वो 30 से लगा करके 7 जनवरी तक, यानी कि 30 दिसंबर से 7 जनवरी 2025 तक आपकी कराई जाएगी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो है यहाँ पे पीआरटी का है, 6 to 8 का है, 9 to 10 का है, और यहाँ पे आपका जो 11 to 12 यानी कि लगभग 12,000 आपके जो है रिजल्ट यहाँ पे जारी किए गए हैं सिर्फ, ठीक है। यानी कि 50% ही यहाँ पे रिजल्ट आपके जो है पीजीटी में जारी किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि काउंसलिंग की डेट को लेकर के जो यहाँ पे अपडेट है वो यही है कि जो 9 से लगा करके 16 जनवरी, यानी कि 9 जनवरी से 16 जनवरी के बीच आपकी काउंसलिंग की यहाँ पे चलेगी। और डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड बाय द बीपीएससी आयोग की तरफ से ये यहाँ पे किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जिला आवंटन, आपका मनपसंद जिला आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। उससे पहले यहाँ पे अगर बात करें हम लोग जो टीआरई 3.0 जो काउंसलिंग को लेकर के अपडेट है उसको, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि दस्तावेज को डाउनलोड कर करना होगा प्रस्तुत। ये यहाँ पे शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर के यहाँ पे अपडेट आपकी दी गई थी। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे आपकी टीआरई 1.0 की भर्ती हो, चाहे टीआरई 2 हो, चाहे टीआरई 3.0, यानी कि जो भी आपकी शिक्षक भर्ती कराई गई है सभी के लिए ये अनिवार्य है। और यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट पर पिछली बार से अलग होगा वाटरमार्क है। वाटरमार्क को लेकर के हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात व दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम पदाधिकारी व प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित जो है करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा जो पूर्व के वाटरमार्क से भिन्न होगा। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई भी प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार्य नहीं होगा। यहाँ पे चीज़ें समझिएगा। देखिए, ये टीआरई 1, टीआरई 2 या टीआरई 3.0 की भर्ती सभी के लिए यहाँ पे चीज़ें थी कि जो आपका आयोग के द्वारा, ठीक है, जो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है दिए जा रहे हैं यानी कि अपलोड किए गए हैं आयोग के द्वारा, वही आपको जो है डाउनलोड करने हैं, ठीक है। यानी कि जो भी आपने फॉर्म भरते टाइम पे जो है जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिए थे, अपलोड किए थे, उसको जो है फिर से जो है डाउनलोड करने के लिए आपको जो है आयोग के द्वारा जो है वो आपको मिलेगा। अब उसमें क्या होगा कि बीपीएससी की तरफ से, ठीक है, बीपीएससी आयोग की तरफ से आपको जो है वहाँ पे उस सभी डॉक्यूमेंट में, चाहे आपका हाई स्कूल का हो, ग्रेजुएशन का हो, इंटर, यहाँ पे अगर बात करें जो भी हो, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, या आपने सीटेट का अपलोड किया है या आधार कार्ड अपलोड किया है, सभी पे बीपीएससी का वाटरमार्क यानी कि लोगो लगा होगा जो भी आपने अपलोड किया है उस टाइम पे। और उस वही डाउनलोड आपको करने के लिए यहाँ पे आपको जो है नोटिस जारी की जाएगी, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट हैं इस बात को ध्यान रखेंगे, आपको अलग से कोई भी मतलब की डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। हाँ, जो भी डॉक्यूमेंट में अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है तो उसको आप सुधार कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पे एक नोटिस। देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट में अगर गलती हो गई है तो आप उसको सुधार के लिए आपको क्या समय मिलेगा, यानी कि आयोग के द्वारा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको समय दिया जाएगा, ठीक है, समय आपको दिया जाएगा, आप उसे जो है सुधार कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी तो वहाँ पे एक नोटिस जारी की गई थी और उसमें वही चीज़ दिया गया है कि शिक्षा विभाग पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो कल्याण विभाग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
जो कल्याण विभाग के अंतर्गत आप PRT 6 9 to 10 और 11 to 12 में जो है जिन सफल अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए त्रुटिपूर्ण या अपठनीय है, यानी कि अगर कोई गलती हो गई है या उसे पढ़ने में कोई दिक्कत है तो सही दस्तावेजों को पुनः यहाँ पे दिया गया था कि 3 से लगा करके 3 जनवरी से लगा करके 7 जनवरी तक जो उसे अपलोड कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो इससे क्लियर हो गई कि आपको जो है समय दिया जाएगा। ठीक है, TRE 1 की भर्ती में भी आपको इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिली थी, TRE 2 में भी देखने को मिली और TRE 3.0 की भर्ती में भी देखने को मिलेगी। तो इसलिए जो भी जिस कैंडिडेट का अगर कोई भी प्रमाण पत्र मान लीजिए गलती से कोई दूसरा अपलोड हो गया है, मान लीजिए आपको हाई स्कूल का प्रमाण पत्र अपलोड करना था फॉर्म भरते टाइम पे, लेकिन आपने यहाँ पे इंटर का या ग्रेजुएशन का अपलोड कर दिया गलती से, तो उसको आप सुधार कर सकते हैं और आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप जब अपलोड कर देंगे तो फिर आपको जो है क्या करना है कि दोबारा फिर से आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, फिर उस पर जो है BPSC का वाटर मार्क आपको लगा हुआ मिल के आएगा, तो उसे आप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद से आप अपनी काउंसलिंग जो डेट आपकी रहेगी, जिस डेट पे आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी उसी डेट पे आपको लेकर के वहाँ पे जानी है। तो एक चीज़ यहाँ क्लियर हो गई कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें त्रुटि है या तो उसे आप सुधार कर सकते हैं अगर आपने गलती किया हुआ है फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करें कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपका किस दिन यहाँ पे जारी मतलब कि वितरण किया जाएगा। आपने देखा होगा कि जब TRE 2.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी तो लगभग 26 से लगा करके 31 के बीच आपके काउंसलिंग की प्रक्रिया हुई थी। ठीक है, यानी कि काउंसलिंग आपकी 26 से 31 दिसंबर 2023 तक आपकी काउंसलिंग कराई गई थी जब TRE 2.0 की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। ठीक है, उसके बाद 12-13 दिन में ही आपके जो है यहाँ पे नियुक्ति पत्र का वितरण यहाँ पे होने लगा। देखिए आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं कि अगर TRE 2.0 वाले कैंडिडेट देखिए यहाँ पे 25 दिसंबर को आपका प्रधानाध्यापकों के लिए आपकी काउंसलिंग कराई गई थी, 26 दिसंबर 27, 28 उसके बाद 30, यानी कि चारों वर्गों की आपकी काउंसलिंग पहले 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 और उसके बाद PRT की आपकी कराई गई थी। तो इसमें क्या है कि देखिए 4 दिन आपकी कराई गई थी और 13 तारीख को आपको जो है औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वितरण कर दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि काउंसलिंग यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो है वहाँ पे आपको जो है लगभग 10 से 12 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद से आपको नियुक्ति पत्र वहाँ पे वितरण कर दिया जाएगा। आप नियुक्ति पत्र आप ले सकते हैं, वो भी औपबंधिक नियुक्ति पत्र है। औपबंधिक नियुक्ति पत्र का मतलब ये हो गया कि देखिए आपको सही मान करके ही आपकी जो है नियुक्ति पत्र दी गई है। हाँ, अगर कोई आगे चल करके कोई दिक्कत होती है, कोई त्रुटि पाई जाती है आपके डॉक्यूमेंट में, तो आप उसको जो है आयोग द्वारा या शिक्षा विभाग की तरफ से उसको जो है निरस्त भी किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण अपडेट आई थी आपकी, देखिए यहाँ पे योगदान नहीं करने वाले का पदस्थापन पत्र होगा निरस्त। ये सारी चीज़ें इसलिए बताए जा रहे हैं कि जो भी TRE 3.0 वाले कैंडिडेट हैं चारों वर्गों के, वो थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और इस बातों को समझेंगे कि आगे चल करके आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो आप वो गलती न करें। देखिए योगदान नहीं करने वाले का जो है पदस्थापन पत्र होगा निरस्त। पटना जिला के लिए BPSC के माध्यम से दूसरे चरण में चयनित वैसे शिक्षक जिन्होंने अब तक पदस्थापित स्कूलों में योगदान नहीं किया है, साथ ही औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं लिया है, वैसे शिक्षकों को 19 जनवरी तक हर हाल में पदस्थापित जो है विद्यालय में योगदान देने के औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेना है। और ऐसा नहीं करने वाले नवनियुक्त शिक्षकों को समझा जाएगा कि वे स्कूल में पढ़ाने की इच्छुक नहीं है। इससे आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर हम जितना ही लेट करेंगे वहाँ पे नियुक्ति पत्र आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि वहाँ पे समझा जाएगा कि आप नौकरी के लिए इच्छुक नहीं है, यानी कि स्कूल में पढ़ाने के लिए आप इच्छुक नहीं है, इसलिए आप नियुक्ति पत्र लेना नहीं चाहते। उससे फिर जो है क्या बाद में जो उसे निरस्त कर दिया जाएगा और उसके बाद से आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग थोड़ा एक्टिव रहिए। जो भी TRE 3.0 वाले कैंडिडेट है एक्टिव रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समय से जो भी चीज़ें बताई जाएंगी कि किस डेट पर कौन सी चीज़ें होने वाली हैं, उसी डेट के अनुसार आपको चीज़ें करनी है, क्योंकि जब एक बार हाथ से मौका चला जाएगा तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि क्या मनपसंद जिला, यानी कि आपने जब भी फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे जो आपने 3 जिलों को चूज किया होगा, ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट का तो दिमाग में ये रहा होगा कि फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो उस टाइम पे वो सोचे होंगे कि हमको जहाँ एग्ज़ाम देना है उस हिसाब से जिलों को जो है वो चूज किए होंगे। ठीक है, बाकी ठीक है, सब कोई नज़दीक ही चाहता है तो मनपसंद का जिला, लेकिन उसी 3 जिलों में, लेकिन सबसे जो मतलब कि पहले नंबर पे आपने जो प्रायोरिटी दिया है उसी को सबसे पहले देखा जाएगा। वहाँ पे यहाँ पे प्रयास किया जाएगा कि आपको वहाँ पे दिया जाए, उसके बाद ही दूसरे और तीसरे को वहाँ पे चूज किया जाएगा।
तो आशा है कि सभी को यहाँ पे जो भी पहले नंबर पे होगा, यानी कि जो भी आपने जिला चूज किया होगा वही आपको सबसे पहले नंबर पे दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए काउंसलिंग के समय सभी जरूरी प्रमाण पत्र आपको लेके जाने हैं, यानी कि जो भी कैंडिडेट हैं। और आपको देखिए इसमें क्या है कि जो आपके प्रमाण पत्र हैं, ठीक है, हमने बताए भी थे वीडियो के माध्यम से, कई सारे वीडियो हमने डाला भी है, उसमें देख लीजिएगा कौन कौन से आपके प्रमाण पत्र जो है जरूरी हैं, ठीक है। और इसमें देखिए कहा गया है कि बीपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति जिसमें आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित हो, और सीटेट बीटेट और एसटेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र यहाँ पर प्रमाण पत्र जो है जरूर लेके जाएं। यानी कि वही चीज़ें हैं जो भी आपने अपलोड किया था फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे, वही सारी चीज़ें चाहिए। उस पर सिर्फ बीपीएससी का वाटरमार्क यानी कि लोगो वहाँ पे लगा होगा। देखिए कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट इसमें हमने देखे काउंसलिंग को लेकर के। जो आपकी काउंसलिंग की डेट है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है, औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपने जितना आप अगर देरी करते हैं तो आपके ऊपर क्या हो सकता है, मनपसंद जिला आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको लेकर के बात की। फिर काउंसलिंग में कौन कौन से प्रमाण पत्रों की जरूरत होती है, कई सारी चीज़ों को हमने लेकर के यहाँ पे बात किया है। जो आपको टीआरई 3.0 जिसमें काउंसलिंग और जो नियुक्ति पत्र वितरण तक की सारी चीज़ें आपको काफ़ी काम की चीज़ें आपको बताई गई हैं।